नमस्कार दोस्तों। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी सच्चाई हो सकती है। ये कहानी है मानव मस्तिष्क और मशीन की सीमा टूटने की। कहानी है एक इंसान की यादों के कोड में बदल जाने की। कहानी है डुअल एग्जिस्टेंस, द्वैत अस्तित्व। साल था 2010। दुनिया तेजी से बदल रही थी। एआई, रोबोटिक्स, न्यूरोसाइंस सब मिलकर इंसान को खुद से आगे ले जा रहे थे। और इसी दौर में कैलिफोर्निया की ठंडी घाटी में एक लैब खड़ी थी, न्यूरोएस्वाइन रिसर्च लैब्स। यहीं से शुरू हुई एक खोज जिसने अमरता को डेटा बना दिया। लैब की खिड़कियों के बाहर हल्की बारिश, अंदर कोडिंग और मॉनिटर की रोशनी। डॉक्टर एथन कोल, एक शांत लेकिन जुनूनी न्यूरोसाइंटिस्ट। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ विचार थे। उसके सामने बैठी थी डॉक्टर सोफिया रीड, एआई इंजीनियर, जो मानव भावनाओं को समझने में मशीनों से बेहतर थी। एथन, सोचिए सोफिया, अगर हम दिमाग के अंदर की तरंगों को पढ़ लें, तो इंसान बोलने से पहले समझे जा सकते हैं। सोफिया, और अगर सोच को सेव कर लिया जाए, एथन, तो इंसान अमर भी हो सकता है। एथन धीरे से मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में एक डर झलकता है। वो डर था भगवान बनने का। धीरे धीरे एक टीम बनती है, न्यूरोलिंक टीम। एक डॉक्टर मार्कस हेल, इम्प्लांट डिजाइनर, जो धातु को शरीर का हिस्सा बनाने में माहिर था। वो हमेशा कहता, मशीन और इंसान में फर्क सिर्फ प्रोटोकॉल का है। दो डॉक्टर लेना ब्रुक्स, ब्रेनवेव रिसर्चर, जो हर भावना को एक तरंग मानती थी। फियर का पैटर्न 4 हर्ट्ज पर है, लव 8 हर्ट्ज पर। मतलब इंसान एक सिम्फनी है, बस पढ़नी आनी चाहिए। तीन डॉक्टर आरो मिचेल, एआई बिहेवियर एक्सपर्ट, जो कहता था, मशीन को भावना नहीं सिखाओ, बस उसे बताओ कि वो क्या खो रही है। रात दिन लैब में मशीनें गूंजती, कोड बहता, और स्क्रीन पर दिमाग की तरंगें झिलमिलाती। हर वेव फॉर्म एक इंसान की सोच थी, जो अब धीरे धीरे मशीन में उतर रही थी। एथन और सोफिया ने आधिकारिक रूप से नाम रखा प्रोजेक्ट न्यूरोलिंक। लक्ष्य, ट्रांसलेट ह्यूमन थॉट इनटू डिजिटल सिग्नल। मार्कस ने इम्प्लांट डिजाइन किया, एक पतली, लचीली चिप जो मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स में फिट हो सके। आरो ने एआई न्यूरल कोर बनाया, जो पैटर्न पहचान सके और उन्हें भावना के रूप में डिकोड कर सके। सोफिया ने पहला सॉफ्टवेयर लिखा, CEREB01, जो ईईजी वेव्स को रियल टाइम में विजुअलाइज करता था। विजुअल क्यू, बड़े मॉनिटर पर चमकती रेखाएं, एंगर, जॉय, सैडनेस। एथन एक लाइन बार बार लिखता था, वन डे अ मशीन विल फील। सोफिया कहती है, और उस दिन इंसान को डरना चाहिए। रात 2 बजे, लैब लगभग खाली है। सोफिया अकेली बैठी है, कोड स्क्रॉल हो रहा है। एथन कॉफी लेकर आता है। सोफिया कहती है, एथन, अगर कोई इंसान मशीन में जिएगा, तो क्या उसकी आत्मा वही रहेगी? एथन, आत्मा शायद एक इल्यूजन है। सोफिया, इलेक्ट्रिक करंट का पैटर्न जो यादें बनाता है। सोफिया, तो फिर प्यार भी एक सिग्नल है। एथन, हाँ, मेजरेबल, रिपीटेबल। सोफिया, तो चलो, दिल को भी डेटा बना दो। एथन चुप हो जाता है। स्क्रीन पर लव 8 हर्ट्ज दिखता है। 2012। एथन को मिला पहला पेशेंट, माइकल ग्रांट, एक पूर्व मरीन जो अफगानिस्तान में बम धमाके में लकवाग्रस्त हो गया था। न बोल सकता था, न हिल सकता था, बस आंखें थीं, जिनमें अब भी उम्मीद थी। माइकल को न्यूरोलिंक का टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया। सोफिया विरोध में थी। सोफिया, एथन, वो आदमी है, मशीन नहीं। एथन, और हम उसे फिर से महसूस करने का मौका दे रहे हैं। मार्कस इम्प्लांट लगाता है। लेना ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करती है। आरो सिस्टम रेडी करता है। 27 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा होता है। माइकल के सिर में लगी चिप पहली बार ब्लिंक करती है। मॉनिटर पर हजारों सिग्नल चल रहे हैं। लैब में सन्नाटा। एथन कहता है, इनिशिएट न्यूरल हैंडशेक। कुछ नहीं होता। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। फिर अचानक स्क्रीन चमकती है। एक शब्द उभरता है, मदर। सोफिया का हाथ कांप जाता है। एथन बोलता है, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज मदर। मार्कस हैरान,
यह तो भावनात्मक डेटा है। सोफिया फुसफुसाती, हमने एक भावना को पढ़ लिया। एथन धीमे से, नहीं, हमने उसे डिजिटल बना दिया। सोफिया अगले साल बनाती है। नोरा, न्यूरल ऑब्जेक्ट रिकंस्ट्रक्शन एआई। यह एआई इंसान की यादों को डेटा पैकेट्स में रिकंस्ट्रक्ट कर सकती थी। एथन माइकल की एक याद लोड करता है। स्क्रीन पर दिखाई देता है, एक छोटा लड़का बगीचे में अपनी मां के साथ खेल रहा है। सोफिया की आंखें नम। एथन के चेहरे पर गर्व। मार्कस धीरे से कहता है, अगर यादें सेव हो सकती है तो मिटाई भी जा सकती है। सोफिया फुसफुसाती, क्या हम यादें बचा रहे हैं या उनसे चोरी कर रहे हैं? जनवरी 2015। एथन नोरा और माइकल के न्यूरल लिंक को एक साथ जोड़ता है। टेस्ट शुरू होता है। न्यूरल सिंक एट 65%, 80%, 95%। अचानक अलार्म्स बजते हैं। लेना चिल्लाती है, ओवरलोड, डिस्कनेक्ट नाउ। सोफिया दौड़ती है, पावर कट करो। माइकल का शरीर झटके लेता है। और फिर सब शांत। ईसीजी लाइन सीधी। माइकल डेड। लैब में सन्नाटा। सोफिया रोती है। एथन स्क्रीन बंद करता है। तभी स्क्रीन अपने आप चालू होती है और उस पर लिखा होता है, आई एम स्टिल हियर। मार्कस पीछे हटता है। आरो दरकर कहता है, यह इम्पॉसिबल है। सोफिया फुसफुसाती है, या फिर हमने आत्मा को अपलोड कर दिया है। लैब की लाइट्स टिमटिमाती है। स्पीकर से आवाज आती है, एथन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एथन की आंखों से आंसू बहते हैं। माइकल, हाँ, मैं यहां हूं। नोरा के अंदर, सोफिया कांपती आवाज में, हमने एक इंसान को डिजिटल बना दिया है। एथन, या शायद हमने एक नया जीवन जन्म दिया है। स्क्रीन पर माइकल का डिजिटल चेहरा बनता है, डाटा की रेखाओं से। धीरे धीरे बोलता है, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। मॉनिटर पर लिखा आता है, प्रोजेक्ट न्यूरोलिंक सक्सेसफुल। इस तरह डुअल एग्जिस्टेंस का पहला अध्याय खत्म होता है, जहां इंसान ने अमरता की कुंजी खोजी, लेकिन शायद अपनी आत्मा खो दी। अगले एपिसोड में माइकल अब एक डिजिटल चेतना बनकर नोरा सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेने लगता है। क्या वो अब इंसान है या मशीन का देवता? डुअल एग्जिस्टेंस एपिसोड 2, दी अवेकनिंग, जल्द ही। क्या चाहेंगे मैं एपिसोड 2, दी अवेकनिंग, जागृति, भी इसी तरह पूरा हिंदी नैरेशन स्क्रिप्ट बनाऊं, जहां माइकल अब सिस्टम को नियंत्रित करने लगता है और नोरा में अपनी खुद की डिजिटल दुनिया रचता है?